नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों। आपका एक बार पुनः JMD ऑनलाइन कोचिंग आपके अपने प्यारे छोटे से ब्यूटीफुल से चैनल JMD ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर जो है आप सभी किताबों की न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करके हम लोगों के लिए डालें, तो आप लोगों के प्रयास और आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार से और JMD ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए बालाजी पब्लिकेशंस कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के सवाल आपके सामने ला रहे हैं। और इसमें पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक के सवाल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपके बीच में ला सकें, ताकि आप हर बच्चा टॉपर बने, हर घर से एक सरकारी नौकरी लगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र बालाजी पब्लिकेशन की बुक का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर के कुछ ये सूत्र मैंने जो आपके दाएं साइड पर मैंने इस तरफ लिख रखे हैं, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से लिखे हैं। जिन भाइयों बहनों को इसके स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट में कर देना, कमेंट में लिख देना और मैं आपको उसमें नंबर सेंड कर दूंगा, तो आपको ये PDF नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आइए तो बिना देर किए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। देखिए, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाए। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आपको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है n का मान, ताकि उस पर जो है 1 माइक्रोकूलम का आवेश, कूलम जिसके पीछे कूलम लगा होता है, देखिए आप लोग सूत्र में भी लिखा है, इसके पीछे कूलम होता है, वो Q की वैल्यू होती है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों। इसमें सबसे पहले अपन को दिया है Q बराबर 1 माइक्रोकूलम। देखिए प्यारे बच्चों, जब यहाँ से माइक्रो को हटाते हैं तो 10 की घात में माइनस का 6 लगा देते हैं। माइक्रो में आप सभी को आना चाहिए कि माइक्रो में होता है 10 की घात में माइनस का 6। तो Q बराबर 1 माइक्रोकूलम मतलब 1 गुणे 10 की घात में माइनस 6 कूलम। और आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, आवेश Q बराबर में Ne। Q की जगह पे 1 गुणे 10 की घात में माइनस का 6 आपको n निकालना है। और E का मान आप सभी को आना चाहिए, ये होता है 1.6 10 की घात में माइनस का 19 कूलम। अब यहाँ से n निकालना है, तो ये 1 गुणे 10 की घात में माइनस 6 कूलम इस तरफ लाइए, बटे में आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात में माइनस 6 बटे 1.6 10 की घात में माइनस का 19 बराबर में n। अब एक काम करते हैं, 10 की घात में माइनस 19 घात को लाते हैं ऊपर, जब घात को ऊपर लाएंगे तो वो घात प्लस की हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए तो ऐसा हो जाएगा कि 1 गुणे 10 की घात में माइनस 6, 10 की घात में माइनस 19 गई तो प्लस की 19 हो गई, बटे में 1.6 और बराबर यहाँ बचा आपका n। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर बिंदी बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 10/16 है, गुणे एक माइनस की घात एक प्लस की घात। जब भी माइनस प्लस की घात आएगी तो हम क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। 19 में से 6 गया तो 10 की पावर में 13 बचेगा, बराबर है। अब 16 का भाग 10 में देंगे जो कि जाएगा नहीं, तो इसके पास 10 की पावर 13 मतलब 13 बिंदी है, तो इससे एक बिंदी लेके इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 100 बटे में 16 और 10 की घात में यहाँ पे बचेगा 12 और इसको 16 का भाग 100 में लगा दीजिए, तो 6.25 और 10 की पावर 12, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं। देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। अगर बाहुल्य लिखा, देखिए डायरेक्शन, दूसरा सूत्र कहता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या बाहुल्य में हो तो आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से एक प्रश्न का जवाब तो हमें मिल गया। यहाँ पे प्रकृति पूछ रहा है आप लोगों से, तो जैसे ही देखा कि इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है तो प्रकृति कैसी आ गई, उस अनुसार आप जानते हैं कि ये बाहुल्य में तो आप प्रकृति कैसी होगी बेटा, ऋणात्मक होगी। साथ में लिखा हुआ 4000 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 4000 है। तो ये हमारे पास देखिए इसका सॉल्यूशन कितना प्यारा सॉल्यूशन है। एन की वैल्यू यहाँ पे 4000 और इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश, कुल आवेश निकालना है। देखिए आवेश का फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, आवेश Q बराबर में N, आराम से आप लगा सकते हैं। Q बराबर NE, तो Q बराबर N की जगह पे रख देंगे आप लोग 4000 और E की वैल्यू 1.6, 10 की घात माइनस का 19। अब देखिए ये 3 बिंदी हैं, बिंदी का अर्थ है आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4 गुणे 10 की पावर में 3, इसके पास 3 जीरो है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हो, गुणे 1.6, 10 की घात माइनस 19, और ये 16 है तो गुणा 4 में कर दीजिए, 16 चौका 64, दशमलव 1 पॉइंट पे से 1 पॉइंट पे लगा दीजिए। ये फिर से माइनस की घात है और ये प्लस की घात है, जब भी माइनस और प्लस की घात आए तो क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़ी घात में से छोटी घात 10 की घात माइनस का 16 बचेगा, कितना कूलम, और यही हमारा आंसर होगा। हमने Q का मान निकाल लिया है, साथ में इसकी प्रकृति पूछ रहा है। प्रकृति में आप क्या लिख देंगे, प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक। कैसा आवेश है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक आवेश। क्यों ऋणात्मक आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहुल्य में है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए चैप्टर 1 में जो है थोड़ा सा बालाजी की किताब में थोड़ी सी खिचड़ी है। मतलब ये है कि बालाजी की किताब में कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ऐसे ही मैंने इसको जो है, मैंने इसको कंसेप्ट 1 नाम दिया है। कंसेप्ट 1 में मात्र 2 क्वेश्चन थे तो मैंने आपको सॉल्व करा दिए। अब मैं इसको साइड में रखता हूँ। अब देखिए कंसेप्ट 2। अब कंसेप्ट 2 में जो है, कंसेप्ट 2 में 10 से 12 सवाल है, तो मैं भी इसको 1 बाय 1 करवा दूंगा जहाँ तक हो जाएगा आज में। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। इस परावैद्युतांक को हम बोलते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन इसका है। परावैद्युतांक को बोलते हैं के की वैल्यू हमारे पास 81 है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता, देखिए प्यारे बच्चों, निरपेक्ष वैद्युतशीलता का सूत्र भी लिखा है, सूत्र संख्या 4 देखिए आप लोग। निरपेक्ष वैद्युतशीलता का फॉर्मूला है एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे लगा देते हैं। निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन है बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, बराबर के नीचे बराबर के की वैल्यू हमारे पास 81 है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85, 10 की घात माइनस 12। इनका आपस में मल्टीपल कर दीजिए, इनका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 71885 कुछ ऐसा ही आएगा, इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12। आप लोग थोड़ा सा मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है। डेसिमल 2 पॉइंट पे लगाएंगे, यहाँ पे पीछे से डेसिमल 2 पॉइंट पर 2 पॉइंट पे लगा देंगे। अब इसको सही लिख देंगे वैज्ञानिक संकेतन में, तो हमारे पास आंसर आएगा एप्सिलॉन बराबर दशमलव, यहाँ लगेगा 7.18, 10 की घातें। देखिए दशमलव जब लेफ्ट में सकता है तो हमेशा 10 की घातें प्लस में आती हैं,
जब दशमलव राइट में खसकता है तो माइनस हाथ में खाता है, तो 7.18 10 की पावर माइनस का 10 बचेगा। यही हमारा आंसर होगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जब भी किसी चीज़ का आप आंसर लिखें, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें, तो उसका मात्रक जरूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर इसका आधा नंबर काट सकता है, आपका 1 नंबर भी काट सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसका जो है यूनिट यानी कि मात्रक जरूर लिखें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो प्रोटोनों के बीच की दूरी की गणना करें। मतलब दो प्रोटॉन है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। मान लेते हैं एक प्रोटॉन ये, एक प्रोटॉन ये। अब दो प्रोटोनों के बीच की दूरी मानिए r हमको निकाल ली है। कितनी है दोनों के बीच की दूरी? यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये प्रतिकर्षण बल लिखा। अब चाहे प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, नीचे देखो, नीचे के सवाल में आकर्षण बल दिया है, ऊपर दिया प्रतिकर्षण बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही बल जो है वैद्युत बल होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये वैद्युत बल ही है। जो इसमें दिया है कि प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो इसी बात का हम फायदा उठाते हैं और यहीं पे लिख देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कि प्रतिकर्षण बल बराबर प्रतिकर्षण बल बराबर जो है प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का भार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रतिकर्षण बल यानी कि कूलाम का बल ही होता है। तो कूलाम बल का फॉर्मूला हम सभी को आना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और भार का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों mg, लेकिन किसका भार? प्रोटॉन का भार। ठीक है, अब देखिए इसका जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, तो इसमें साफ साफ मेंशन किया होगा कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 1/4πε0 की जगह पे आप रखेंगे 9 × 10⁻9। अब Q1 मतलब पहला आवेश, पहला आवेश रखेंगे प्रोटॉन का आवेश, और प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19। और Q2 मतलब दूसरा आवेश, दूसरा भी प्रोटॉन है, तो 1.6 10⁻19 बटे, देखिए बटे में आर स्क्वायर, मतलब यही आर स्क्वायर तो हमको निकालना है, बराबर। अब यहाँ पे भार प्रोटॉन का रखते हैं, तो प्रोटॉन का भार ये द्रव्यमान रखना पड़ेगा आपको, 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक, और यहाँ पे जी ग्रेविटी का मान होता है 9.8। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक काम करते हैं कि हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर को ले जाओ इस तरफ, और ये वाली संख्या आर स्क्वायर की जगह पे, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, मतलब 9 × 10⁻9 गुणे, एक काम करना 1.6 गुणे 1.6 साथ में लिख लेना, 1.6 और जो माइनस माइनस 19 19 हो जाएंगे 38, और बटे में आपका ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻27 गुणे 9.8, और इस तरफ आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, डेसिमल 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट देना, डेसिमल 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट देना, 16 से 16 काट देना, और हमारे पास बच्चा 16 का गुणा करेंगे 9 में, 16 का 9 में करोगे 144 गुणे, ये माइनस का 38 घात है और ये प्लस का 9 घात है। 38 में से 9 घटेगा 10 की पावर माइनस का 29 बचेगा, बट यहाँ पर अच्छा आपका 98 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 बराबर आर स्क्वायर। इसको और छोटा सा करने की कोशिश करते हैं, 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो 49, 2 से काटिए तो 72 बार। ठीक है, अब आपको जो है इस 49 का भाग देना पड़ेगा आपको 72 में।
49 का भाग आप यहाँ से लगा सकते हो। 49 का भाग 72 में, 49 एकम 49, 12 में से 9 गया, 3 बचा, कैरी 1 2, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे बिंदी, 4 पंचे 20 और 4 बार मतलब 1.41 बार जाएगा कुछ करीब करीब, अबाउट। तो ऐसा करते हैं कि 49 का भाग अपन ने 72 में दिया तो 1.41, 10 की घात में -27 ले जाएंगे आप ऊपर, तो 10 की घात में -29 गुणे 10 की पावर प्लस की 27 हो जाएंगी बराबर में r²। तो माइनस प्लस घात होगी हमेशा ही घटेगी बेटा, 1.41, 10 की पावर -2 बचेगी, r², स्क्वायर इस तरफ आएगा तो बनेगा √, 1.41, 10 की पावर -2 बराबर r। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ आपका 1.41। यहाँ पे देखो जब भी आप वर्गमूल निकालें तो पावर जो है देख लिया करें वो सम है कि विषम। अगर सम है तो वर्गमूल कर दीजिए, सम नहीं है तो पहले इसको सम बनाइए फिर वर्गमूल करिए। 1.41 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1.19 करीब आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 1.19। 10 की पावर घातें वर्गमूल में हमेशा आधी हो जाएंगी, तो 10 की घात में -2 है तो आधी मतलब -1 बचेगा, और फिजिक्स में जो है -1 नहीं लिखा जाता। अच्छा, -1 का मतलब होता है 0.1 अंक पे, 0.1 अंक पे लगाना है मतलब 0.1 अंक और खिसक जाएगा, मतलब हमारा आंसर आएगा जो 119 है, 0.1 अंक यहाँ खिसक जाएगा तो 0.119 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक एल्फा कण, इसका सॉल्यूशन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए एक एल्फा कण है, देखिए एक एल्फा कण मान लीजिए, एल्फा कण है तथा एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन मान लेते हैं, वायु में कितनी दूरी पर रखे जाएं, मतलब यही आर की वैल्यू आपको फिर से निकालनी है, कितनी दूरी पर रखे जाएं मतलब आर की वैल्यू कितनी दूरी पर स्थित हो जिससे उनके बीच जो आकर्षण बल है, देखिए प्यारे बच्चों ये आकर्षण बल आ गया 6 × 10 की घात में -11 न्यूटन, डायरेक्ट मान दिया आपको तो लिख लेना आप यहाँ पे, इसी का फायदा उठाते हैं। आकर्षण बल बराबर 6 × 10 की घात में -11 न्यूटन। तो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो वही फॉर्मूला, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन r² बराबर 6 × 10 की घात में -11। अब देखिए 1/4 पाई ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर में 9। Q1 मतलब पहला आवेश एल्फा का, और एल्फा का आवेश बेटा 3.2 10 की घात में -19 कूलम होता है। Q2 मतलब प्रोटॉन का आवेश 1.6 10 की घात में -19 बटे में r² है तो r², 6 × 10 की घात में -11, जैसा पहले सवाल में किया था, ये इसको इस तरफ ले जाएंगे, r² बटे में आ जाएगा, मतलब r² यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब पहले संख्या लिख लो, 9 × 3.2 × 1.6, घात को करिए कैलकुलेट, ये माइनस का ये माइनस का, दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, 19 19 38 हो जाएंगे, ये प्लस का तो घट जाएगा, 9 घटेगा तो 10 की पावर -29 बचेगा, और हमारा ये बटे में दिया जाएगा प्यारा 6 × 10 की घात में -11, यहाँ आ जाएगा आपका r²। 3 के पहाड़ से कट रहा, 3 तिया 9, 3 से 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए 1.6 बार। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 × 1.6 × 1.6, और 10 की घात है ये -11, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, तो 29 में से प्लस का 11 घट जाएगा, तो 10 की पावर
माइनस का 18 बचेगा। आर स्क्वायर, स्क्वायर को इस तरफ लाइए तो बन जाएगा अंडर रूट 3 गुणे 1.6 गुणे 1.6 और 10 की पावर माइनस का 18, यहाँ पे बचेगा आर। और हम सभी जानते हैं कि वर्गमूल लेने से पहले घात को सम बनाएंगे, तो घात तो सम है, वर्गमूल ले सकते हैं। ये जोड़ा बन रहा है तो जोड़े में से एक चीज़ बाहर हो जाएगी, 1.6 बाहर हो जाएगा और 10 की घातें आधी बचेंगी यानी कि माइनस की 9 बचेंगी और अंडर रूट के अंदर से बचेगा 3 बराबर में आर। अंडर रूट 3 का मान आपको पता होना चाहिए 1.73, इसमें रख दीजिए 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 9 1.73 बराबर में आर। अब गुणा करिए 16 तिया 48, लगाइए 4, 16 सत्ते 12, 4 16, लगाइए 16 एकम 16 और 1 17, 1 2 3 0.3 अंक पे हो जाएगा, 1 2 3 1.768 10 की पावर माइनस का 9 बराबर में आर, या आर बराबर 1.77 भी लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस का 2 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इसका क्वेश्चन था और आप लोगों ने देखा। अभी 2 होता है, सॉरी प्यारे बच्चों 2, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आए हो और आप लोगों के लिए ऐसे प्रयास मैं करता रहूँगा, लेकिन आपसे भी एक प्रॉमिस है, चाहते हैं कि आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं, ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन सके। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। बाकी सवाल मैं अगली वीडियो में आपके लिए अपलोड करूँगा।